हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग दो ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक सुपर एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर्स या ये स्ट्रेटेजी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकती है, इंक्लूडिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम। किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह में यूज़ हो सकती है। कोई भी कैंडल यूज़ कर सकते हैं, कनेशी भी रख सकते हैं, नॉर्मल कैंडल भी रख सकते हैं। दोनों इंडिकेटर्स में सेटिंग है और फिर उन दोनों इंडिकेटर्स के साथ एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो अब हम लोग एक एक इंडिकेटर को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उनकी सेटिंग करते हैं। तो इंडिकेटर्स टैब में जाना, सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग जो सर्च करेंगे उसका नाम है, आपको सर्च करना है बैंक निफ्टी डैशबोर्ड। आपको सर्च करना है और सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी डैशबोर्ड CVSK 123-1425 यूजर्स। इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसने एक पूरा एक सेटअप बना दिया है। उस सेटअप में दो टेबल है, दो लाइन है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। ये दो टेबल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों टेबल में से भी ये जो नीचे वाला टेबल है जिसमें VWAP EMA 2 पॉइंट ये सब है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इंडिकेटर है हमें लाइव मार्केट में, जब हमारा मार्केट चल रहा हो तब डाउ कैसा फंक्शन कर रहा है, इंडिया विक्स कैसा फंक्शन कर रहा है, HDFC बैंक कैसा फंक्शन कर रहा है, ICICI बैंक कैसा फंक्शन कर रहा है, वगैरह वगैरह। और VWAP EMA सुपर ट्रेंड RSI ADX वगैरह कैसे है, अप है, डाउन है, कैसा है, वैसा हमको पूरा इंडिकेटर लाइव मार्केट में अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से बता देता है। जो टाइम फ्रेम आप लोग ने चार्ट पे सिलेक्ट किया होगा वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे ट्रेंड में दिखेगा, यहाँ पे ट्रेंड में दिखेगा। और इसके अलावा भी आप दो अलग टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं आपके चार्ट के टाइम फ्रेम के अलावा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे चार्ट का टाइम फ्रेम तो 1 मिनट का है, जो कि यहाँ 1 मिनट में अप 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 स्ट्रॉन्ग अप दिखा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास दो अलग अलग टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स का और 60 मिनट्स का। उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट। जब मार्केट अप होगा तो ये जो बैकग्राउंड है इस टेबल के वो ग्रीन होंगे। जब मार्केट डाउन होगा तब जो ये बैकग्राउंड होंगे ये रेड होंगे। और जब मार्केट न्यूट्रल होगा तो ये जो कलर है टेबल के बैकग्राउंड का ये भी ग्रे होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्रीन है, मतलब मार्केट अप है। यहाँ पे भी सारे ग्रीन है, मतलब 15 मिनट और 60 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ग्रीन है, मतलब अप है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली सारे जो ये है जैसे ये बैंक्स वगैरह ये भी मोस्टली सारे अप है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चालू है। तो अब हम लोग इसकी एक एक सेटिंग को देख लेते हैं और इसमें पूरा ये टेबल और ये सब पूरा एडिटेबल है। तो सेटिंग में जाके एक एक फंक्शन को हम लोग पूरा डीपली समझ लेते हैं। तो इसके सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आप लोग देख सकते हैं ये टेबल को मैं थोड़ा साइड में लगा दे दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेड एंट्री टाइम फ्रेम 1। ये जो 15 मिनट और 60 मिनट यहाँ पे सेट किया हुआ है ये टाइम फ्रेम 1, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर चूज़ कर रहे हैं और आपका चार्ट का टाइम फ्रेम अगर 1 मिनट है तो यहाँ पे आप लोग 3 मिनट्स कर सकते हैं और यहाँ पे 5 मिनट्स कर सकते हैं। तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा, दोनों टेबल इस टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। तो अब आप लोग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में यानी कि 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में VWAP EMA सुपर ट्रेंड RSI ADX वगैरह कैसा फंक्शन कर रहे हैं, कैसा अप है कि डाउन है कि वो सब आप लोग गॉज कर सकते हैं। एक तो ये गॉज करने का दो तरीका है कि आप लोग ये देख सकते हैं जो अप 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 और ये सब लिखा है, इससे भी आप लोग ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं। प्लस ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये भी ग्रीन है यहाँ पे, उससे भी अनुमान लगा सकते हैं। जब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा तो ये आपका सिग्नल है, जब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड होगा, मोस्टली ये जो सारे टेबल है इनका कलर अगर रेड होगा इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड है। और जब मोस्टली सारे ग्रे होंगे इसका मतलब कि न्यूट्रल मार्केट है, ना अप है ना डाउन है। तो इस तरह आप लोग ट्रेड एंट्री टाइम फ्रेम 1 और हायर टाइम फ्रेम 2 में अलग अलग टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं तो ये जो शो टिकर्स टेबल है ये वाला डो, इंडिया विक्स, HDFC बैंक वगैरह वगैरह, इसको आप लोग चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं और रहना देना चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ क्योंकि आगे हमको इसका काम आएगा। फिर ये जो बैंक डैशबोर्ड और ये सब है इसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। बैंक डैशबोर्ड मतलब ये रहेगा, इसकी आप लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल जगह नहीं है तो हम लोग लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस टेबल को बंद कर देते तो इसकी जो लोकेशन है आप लोग मिडल राइट या जो भी आप लोग प्रेफरेंस के हिसाब से इसको आप लोग रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं स्टोर टोकेस टेबल को एक बार ऑफ कर देता हूँ और इसकी जो
जगह है वो चेंज करके बताता था। मैंने यहाँ पे टॉप राइट किया है, और इस डैशबोर्ड की साइज़ भी आप लोग स्मॉल टाइनी, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत छोटा है तो इसको नॉर्मल कर सकते हैं, तो ये टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह। फिर बुलिश शेल के कलर, ये जो ग्रीन कलर है इसको भी आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। सिमिलरली बेरिश शेल कलर जो यहाँ पे ऊपर रेड कलर आया था, उसको भी आप लोग चाहे तो कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। यहाँ पे रेड है नहीं इसलिए चेंज नहीं होगा। फिर न्यूट्रल के कलर को भी आप अकॉर्डिंगली वाइट या जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं। फिलहाल मैं वाइट दे रहा हूँ। उस वाइट में भी आप लोग अलग अलग ओपेसिटी, इंक्रीज डिक्रीज, वो सब बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। सिमिलरली ये सबसे अच्छा है सेल ट्रांसपेरेंसी। ये जो 50 है इसको हम लोग 10 कर देते हैं, ताकि ये जो टेबल में जो कंटेंट्स है वो और भी क्लियरली दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं अब कितना अच्छा दिख रहा है ये। सेल ट्रांसपेरेंसी भी आप 10 या इससे कम करेंगे तो और भी क्लियर दिखेगा। तो इस तरह आप लोग इस टेबल के साइज, कंपोनेंट्स, कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। फुल्ली एडिटेबल इंडिकेटर है दोनों के दोनों। अब मैं एक बार ये ऊपर का वापस शो टिकर टेबल चालू कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों टेबल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस बैंक डैशबोर्ड की जो साइज़ है इसको एकदम टाइनी कर देता हूँ, ताकि ये टेबल अच्छे से हमको दिखे। समझने के लिए आप लोग फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बैंक डैशबोर्ड के साइज को एकदम टाइनी कर दिया। टाइनी नहीं रखते हम लोग, स्मॉल में रखते हैं तो अच्छा दिखेगा। हाँ, ये बेटर है स्मॉल रख देने का। दोनों अपने टेबल आपके चार्ट पे सेट हो जाएंगे एकदम राइट पे। सो मैंने अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन करने के लिए शो टिकर्स टेबल ऑन किया है। ये टिकर्स टेबल में आप लोग देख सकते हैं डॉ है, इंडिया विक्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, क्योंकि ये फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है वो बैंक निफ्टी के हिसाब से सेट किया है। अगर आप लोग इस इंडिकेटर को निफ्टी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें एचडीएफसी बैंक की जगह निफ्टी के स्टॉक्स है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, वगैरह वगैरह जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप लोग इस टेबल को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी जगह पे आप लोग अपना रिलायंस है या दूसरे जो भी निफ्टी के स्टॉक्स है वो ऐड कर सकते हैं, और पूरा इस तरह से इस टेबल को आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम को चालू रखना है तो ये जो स्ट्रॉन्ग अप और ये है वो दिखाएगा। फिर ये वी वैप है, वी वैप की लाइन यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला वी वैप आपको रखना है तो रख सकते हैं, बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, वो सब है। यहाँ पे ये जो वी वैप की लाइन है यहाँ पे इंडिकेटर में आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वी वैप की जो लाइन है इसको रहने देना है। हम लोग दूसरी जगह से भी चेंज कर सकते हैं इसको, फिलहाल इसको रहने दो। ये सारे शो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, शो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, शो वी वैप, आरएसआई पीरियड, एमएफआई पीरियड, डीएमआई पीरियड, एडीएक्स की वगैरह वगैरह सारे हैं। ये वाला टेबल, ये अगर आप लोग चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ नहीं करना है। अगर आप लोग चाहे तो इनको इस ये वाले टेबल, ऊपर वाले टेबल को ऑफ कर देना, ये ऑफ कर देना, और इस नीचे वाले टेबल को एकदम नॉर्मल साइज या लार्ज साइज का करके सेंटर राइट में लाके रख देना, एकदम मिडल राइट में रख देना, ताकि ये पूरा इंडिकेटर एकदम अच्छे से दिखे और हम लोग इसका पूरा यूज़ कर सकें। तो इस इंडिकेटर को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं एक्चुअली इस इंडिकेटर को हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग कैसे सेट करेंगे वो बता देता हूँ, ताकि हम लोग स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बैंक निफ्टी डैशबोर्ड में जाना है, इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाके आपको यहाँ जो टाइम फ्रेम 1 है इसको कर देना है 3 मिनट्स, टाइम फ्रेम 2 जो है इसको कर देना है 5 मिनट, ताकि हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी एकदम ईजिली ले सके इस इंडिकेटर के हेल्प से। हमारे इंडिकेटर में हम लोग को ये ऊपर का टेबल ज़रूरत नहीं है, तो शो टिकर्स टेबल ऑफ कर देना है। नीचे का जो बैंक निफ्टी का डैशबोर्ड का लोकेशन है हम इसको मिडल राइट रखेंगे, इसकी साइज़ नॉर्मल रखेंगे ताकि अच्छे से दिखे। चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपर टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। फिर हम लोग ये जो न्यूट्रल सेल कलर है इसको थोड़ा वाइट कर देंगे, और सेल ट्रांसपेरेंसी हमारी जो है इसको हम लोग 10 कर देंगे, ताकि पूरा टेबल एकदम क्लियर हो जाए। बाकी हम लोग सिंस बैंक निफ्टी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ये जो कंपोनेंट्स है ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर आप लोग इस इंडिकेटर को निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं तो निफ्टी के कंपोनेंट्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्फोसिस है, रिलायंस है, वगैरह वगैरह। फिर अकॉर्डिंगली इसमें आपको कुछ चेंज वेंज नहीं करना है। शो इंडिकेटर टेबल को हमेशा ऑन रखना है। इसकी लोकेशन आप चाहे तो यहाँ पे मिडल राइट रख सकते हैं, तो ये एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरी सेटिंग उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी डैशबोर्ड के स्टाइल सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके ये जो
अप ट्रेंड बिगिन, डाउन ट्रेंड बिगिन, बुल, बेयर, वीवैप वगैरह हम लोग बंद कर देंगे। टेबल के वो छोड़ के बाकी सारे प्लॉट हम लोग बंद कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। सिर्फ टेबल्स को ऑन रखेंगे, बाकी सारे यहाँ पे ऑफ कर देंगे ताकि चार्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाए। तो सारी सेटिंग होने के बाद, बैंक निफ्टी डैशबोर्ड की सारी सेटिंग होने के बाद इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंडिकेटर लाइव मार्केट में अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज करता रहता है। एक बात मैं यहाँ पे वापस रिपीट कर दूँ, ये जो ट्रेंड है, ये जो टाइम फ्रेम है ट्रेंड का, ये आपका जो भी आपको ने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया है उसका टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है। बाकी इसके अलावा भी 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये दिखा रहा है। ये नंबर्स आपको नहीं देख रहे, नंबर्स के पीछे जो ग्रीन कलर है वो देखना है। ग्रीन कलर होगा तो बुलिश ट्रेंड, रेड कलर होगा मैक्सिमम तो बेयरिश ट्रेंड, और मैक्सिमम न्यूट्रल कलर होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ना बुल है ना बेयर है, मार्केट साइडवेज है। तो ये पूरा इंडिकेटर सब लोग ने अलग अलग है हमसे एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं दूसरा इंडिकेटर सर्च करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और उसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है उसका नाम है वेलोसिटी। आपको सर्च करना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सिग्नल्स। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सिग्नल बाय लीफ एल्गो 499 यूजर्स। इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटिंग दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सेटिंग वगैरह करते थे, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेटिंग्स में जाना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके ये जो कलर वन, जो बार कलर का कलर वन जो कि पिंक है, इसको कर देना है रेड ताकि ये बार कलर रेड हो। स्मूथ वेलोसिटी में कुछ नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। एक्सीलरेशन मतलब कि जो आपका ट्रेंड है उसमें कितना पावर है या कितना ऊपर तक वो जा सकता है, ये बताता है। ये एक्सीलरेशन के सिग्नल आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग एक्सीलरेशन के जो सिग्नल्स है इन दोनों को हम लोग ब्लू कर देंगे। आप लोग दूसरा भी कोई कलर भी ले सकते हैं, ग्रीन और रेड के अलावा वाइट भी ले सकते हैं, या आपका फेवरेट कलर कोई चाहे तो वो भी ले सकते हैं, या आप लोग चाहे कि नहीं मुझे कलर यही रखना है, चेंज नहीं करना है, तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं खाली क्लैरिटी के लिए इसको ब्लू किया ताकि एकदम क्लियर दिखे। फिर इसके नीचे आके अप डाउन जीरो लाइन लेबल वैल्यू वगैरह सब ऑफ कर देना है और ओके कर देना है। तो ये हो गई हमारी इस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ। तो ये वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सिग्नल मार्केट में किस तरफ ज़्यादा वेलोसिटी यानी स्पीड है, मूव की स्पीड, और उस स्पीड में कितना पावर है वो दिखाता है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर है ये मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताता है, और उसमें जो ये बीच में ब्लू कलर है ये उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। तो हमें किसी भी साइड में इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें किसी भी साइड में ट्रेड लेने के लिए ये देखना है कि अगर हमें कॉल या बाय में ट्रेड लेना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ग्रीन कलर के बार्स हैं, प्लस ग्रीन कलर के जब बार्स होंगे तब ऊपर के साइड जब ग्रीन कलर के बार्स होंगे और उस ग्रीन कलर के बार्स में भी ये ब्लू कलर के बार्स ऊपर के साइड होंगे, तब हम लोग कॉल या बाय का ट्रेड लेंगे। इसके अपोजिट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपोजिट एकदम मार्केट साइडवेज है, तो ये ऊपर है ये नीचे जा रहा है। हाँ, इसकी अपोजिट कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, जब बार्स हो रेड कलर के, वो बार्स सेंटर लाइन के नीचे हो और उसमें ये ब्लू कलर के एक्सीलरेशन के सिग्नल्स आ रहे हो नीचे की साइड में, तब हम लोग पुट या सेल का ट्रेड लेंगे। एक तो ये रेड कलर के नीचे के बार्स हमें मार्केट का ट्रेंड बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड एकदम बेरिश है। उसमें भी ये जो ब्लू कलर के नीचे की तरफ झुके हुए जो बार्स हैं वो बताते हैं कि उस बेरिश में कितना स्ट्रेंथ है, उस बेरिश ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, या उस बेरिश मूव में कितना स्ट्रेंथ है। तो जब तक ये ब्लू कलर के बार्स नीचे की साइड घूम रहे होंगे यानी कि सेंट्रल लाइन से नीचे की तरफ होंगे, तब तक हम लोग पुट या सेल में बने रह सकते हैं। सिमिलरली जब तक ये ब्लू कलर के बार्स ग्रीन कलर के बार्स के अंदर ऊपर की साइड घूम रहे हैं, तब तक हम लोग उस कॉल या बाय में बने रह सकते हैं। तो इस तरह ये इंडिकेटर ना सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है बल्कि स्ट्रेंथ की पावर भी बताता है, देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इस बैंक निफ्टी के डैशबोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मेरे को बहुत ही बड़ा लग रहा है, थोड़ा स्मॉल में कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा।
तो गाइज अब हम लोग इन दोनों इंडिकेटर के इंडिविजुअल फंक्शन तो समझ लिए, अब हम लोग इस पूरे को एक स्ट्रेटेजी की तरह समझ लेते हैं। होगी कि कॉल या बाय में ट्रेड लेने के लिए कंडीशन जो होगी वो ऐसी होगी कि सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें जो ये मेजर इंडिकेटर्स है, ये मेजर इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग अप या अप का सिग्नल दे रहे हो हमारे करंट टाइम फ्रेम में। मेजर मतलब कोई एक आध इधर न्यूट्रल या रेड होगा तो चलेगा, मेजर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का सिग्नल या स्ट्रॉन्ग अप का सिग्नल दे रहे हो। खास करके ADX जब स्ट्रॉन्ग अप का सिग्नल दे रहा हो तब तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी ये जो बार्स है ये ग्रीन कलर के ऊपर की तरफ हो और उस बार्स में जो ये स्ट्रेंथ है ये भी ब्लू कलर के ऊपर की तरफ हो, तब हम लोग कॉल या बाय में उस पॉइंट पे एंटर करेंगे। जब ये ब्लू कलर के बार्स आएंगे ग्रीन के अंदर, तब तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, एक तो टेबल की कंडीशन, एक ग्रीन बार की कंडीशन और उस ग्रीन बार में भी ब्लू बार, ये जो ब्लू कलर के स्ट्रेंथ के बार्स है इसकी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जिस पॉइंट पे जिस कैंडल पे सेटिस्फाई होगी उस कैंडल पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ब्लू कलर के बार्स इसमें चल रहे हैं। जैसे ही ब्लू कलर के बार्स खत्म होने लगे, मतलब कि मार्केट अभी साइडवेज होने वाला है, तो हम लोग भी कॉल या बाय से एग्जिट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे या इस कैंडल पे हम लोग एंटर करेंगे और इस कैंडल पे एग्जिट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली पुट या सेल की कंडीशन इसकी अपोजिट कंडीशन होगी कि जब इस टेबल में जो सारे इंडिकेटर्स है वो मोस्टली सारे ज़्यादातर इंडिकेटर रेड कलर का ये बता रहे हो, स्ट्रॉन्ग डाउन और वो सब बता रहे हो। खासकर ADX जब स्ट्रॉन्ग डाउन हो तब, प्लस ये जो इंडिकेटर है इसमें रेड कलर के बार्स हो, प्लस उस रेड कलर के बार्स में भी जब स्ट्रेंथ हो, यानी कि ये ब्लू कलर के डाउन साइड मूवमेंट वाले बार्स हो, तब हम लोग पुट या सेल पे एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ब्लू कलर के बार्स है। जैसे ये ब्लू कलर के बार्स ख़त्म हो जाए तो हम भी उस पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे, भले ही ये रेड कलर के बार्स चालू हो, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट साइडवेज हो गया है। तो इस तरह ये तीनों के तीनों इंडिकेटर बहुत ही एक्यूरेटली हमको किसी भी ट्रेड में किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री देते हैं। तो गाइज अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये पुट या सेल की एंट्री बनी जब ये बार्स भी रेड हो और उनमें जो ब्लू कलर के सिग्नल्स है वो भी रेड नीचे की साइड हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी साइडवेज मार्केट होता है वहाँ पे ये जो बार्स है, बार्स और ये स्ट्रेंथ के सिग्नल अपोजिट रिएक्ट करते हैं, तब हम लोग किसी भी साइड में एंटर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेंड तो कुछ और है लेकिन उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ जो है वो कुछ और है, अपोजिट स्ट्रेंथ है, तो हम लोग वो साइडवेज मार्केट इंडिकेट करता है तो उस समय हम लोग कहीं भी एंटर नहीं करेंगे। हम लोग एंटर तभी करेंगे जब हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ के साथ मैच हो रही हो, यानी कि ग्रीन कलर के बार्स हो और वो बार्स ऊपर की साइड हो, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। और रेड कलर के बार्स हो और उसमें जो ब्लू कलर के बार्स है वो नीचे की साइड हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बार में स्ट्रेंथ तो थी लेकिन ये ट्रेंड तो था डाउन ट्रेंड, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी उस ट्रेंड में, इसके लिए मार्केट वापस ऊपर चला गया। ये साइडवेज मार्केट बता रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी। ये पूरा साइडवेज मार्केट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये पूरा साइडवेज मार्केट, क्योंकि अपोजिट है। ये जो रेड कलर में ज़्यादातर रेड कलर में अगर ये ब्लू कलर के बाहर नीचे की साइड होते तब हम लोग उसमें स्ट्रेंथ होती, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे अच्छे खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे भी कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री यहाँ तक बनी, स्ट्रेंथ थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट साइडवेज हो गया पूरा। देख सकते हैं यहाँ तक तो अच्छे खासे स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ तक हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करते हैं यहाँ से, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते थे। सिमिलरली कॉल या बाय, सिमिलरली इस टेबल को भी आपको लाइव मार्केट में यूज़ करना है। फिलहाल मार्केट चालू नहीं है, इसके लिए इस टेबल का मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर ये टेबल आप लोग लाइव मार्केट में ही यूज़ कर सकते हैं, लाइव मार्केट में ही चेंज होगा ये।
देख सकते हैं आप लोग कितना एक्यूरेट और कितना पावरफुल इंडिकेटर है, तीनों इंडिकेटर कितना पावरफुल, अमेजिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट ऊपर गया और फिर इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर गया और फिर ये स्ट्रेंथ नीचे की तरफ आ गई तो मार्केट भी रिवर्स हो गया। तो हम लोग इसमें इस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते थे इस पॉइंट तक। तो गाइज अब हम लोग 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटेजी को या इन इंडिकेटर्स को टाइम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते थे। सिमिलरली छोटे से पुट या सेल की एंट्री बनी, उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते थे। सिमिलरली पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे फिर बाद में तो जो तेजी आई है मार्केट में, कॉल या बाय देख सकते पूरा कॉल या बाय की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री बनी, छोटी सी पुट या सेल की एंट्री बनी थी लेकिन फिर मार्केट रिवर्स हो गया था। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। तो गाइज अब हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इस इंडिकेटर को एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिनट्स के टाइम पे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड कलर के बार्स तो है लेकिन ब्लू कलर के बार्स ऊपर है, तो हम लोग साइडवेज मार्केट है, कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे। सिमिलरली कंडीशन हियर ऑल्सो, साइडवेज मार्केट से कितना इफेक्टिवली बचा सकता है ये इंडिकेटर आप लोग देख सकते हैं। कॉल या बाय, कॉल या बाय। मैं एक पुट साइड की एंट्री ढूंढ रहा हूँ, कहीं पुट साइड की एंट्री मिल जाए तो एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बार्स तो सारे रेड है लेकिन स्ट्रेंथ सारी ऊपर है, तो ये जनरली मतलब ओवरऑल मार्केट जो है वो साइडवेज ही था, खाली यहाँ पे एंड पे आके थोड़ा थोड़ा नीचे हुआ है, बाकी ओवरऑल साइडवेज ही था, वो भी वापस रिवर्स हो गया। तो इस तरह ये इंडिकेटर बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से आपको साइडवेज मार्केट से बचा लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं बार्स तो नीचे है लेकिन स्ट्रेंथ सारी ऊपर है, तो बार बार मार्केट नीचे आएगा फिर वापस ऊपर चला जाएगा एक झटके में। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा डाउट मूव आया, जब मूव भी नीचे था, ट्रेंड भी नीचे था, उसकी स्ट्रेंथ भी नीचे है। तो गाइज होप ये इंडिकेटर और ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए होंगे और यूजफुल हो गए होंगे। इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, सेटिंग कीजिए और फिर यूज़ करके देखिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में मिनिमम लॉट के साथ यूज़ करके देखिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।